अस्सलाम वालेकुम। सीमी के किचन में खुश आमदीद। ये देखिए आज की मेरी सेटिंग देखिए, और ये सुबह सुबह जो मैं मोतिया लेके आई हूँ देखिए कितना खूबसूरत है। थोड़ा थोड़ा सा बेचारा उदास हो गया क्योंकि गर्मी बहुत है। टाइम इस वक्त 11 बज रहे हैं और मैंने ये जनाब शामी कबाब तले हैं जो कि मेरे फ्रीज़र से निकले हैं। और इसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ। मैं बोटियों की बनाती हूँ और 1 कप जो है, बीच में अगर 1 किलो है तो 1 कप चने की दाल लेके उसको मैं पहले भिगो लेती हूँ और फिर उसको बोटियों के साथ डाल दिया। बीच में प्याज डाले, लहसुन अदरक भी डाल दिया, गरम मसाला, नमक मिर्च हस्बे जायका जो आपका दिल करता है। और उसके बाद अच्छे से पानी खुश्क जब हो जाता है और गल जाते हैं फिर इनको पीस लें, जिस तरह मर्ज़ी पीसना है, चॉपर में पीसना है या सिलबट्टे पे पीसना है। और उसके बाद उसकी टिकिया बना लेती हूँ। उसके दरमियान में प्याज, पुदीना और हरा धनिया ज़रूर डालती हूँ। और टिकियाँ बना के मैं तो फ्रीज़ कर लेती हूँ, अंडा भी डाल लेती हूँ साथ ही। तो उनको फ्रीज़ करके और फिर जनाब जब ज़रूरत होती है तो निकाल लेती हूँ। और मैंने अभी निकाले हैं और थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के और फिर मैंने अंडा लगा के इसको तल लिया है। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में ये है चने उबले हुए मैंने रख दिए थे, काबली चने मोटे वाले, है ना। तो ये मैं उबाल के रख लेती होती हूँ। तो बस जनाब पैकेट्स में रखे होते हैं, जब दिल किया निकाले और उसके अंदर जनाब प्याज सुरख किए, उसमें डाला टमाटर, अदरक, लहसुन, अच्छा सा मसाला मज़ेदार सा बना के, नमक मिर्च हस्बे जायका जो आपको पसंद है, और साथ में ये डाल दिए। तो उबालते वक्त और डालते वक्त थोड़ी सी चुटकी भर अगर आप मीठा सोडा डाल दें तो बहुत अच्छे से गल जाते हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में ये बना है आज तरबूज का शरबत। तो जैसे वही रेसिपी है, तरबूज लिए और उसके अंदर बर्फ़ डाली, थोड़ा सा पानी डाला, पुदीना और काला नमक, बस मेरी तो यही रेसिपी है। और ये देखें ठंडा ठंडा तैयार पड़ा है, ये मेरा रोज़ बनता है। और ये मैंने आपको बताया था मैं लहसुन ज़रूर रखती हूँ छिले हुए, और ये मेरी बहन ने भेजे थे, उनके फॉर्म से आए थे, मैंने रख लिए इनको। और बस ये मैं आते जाते इनको खाती रहती हूँ। आप लोग भी खाएं, इसका बड़ा फ़ायदा है। कच्चे, जी हाँ बिल्कुल कच्चे खाती हूँ इसी तरह। और आज तो मैंने तोरियां बनाई हैं ना, तो पीसने के बजाय ये छोटे छोटे ही थे तो मैंने मसाला सुरख करके ना तो ये लहसुन ऐसे ही डाल दिए बीच में। क्या उनको काटना है, छोटे छोटे तो हैं, और इतना अच्छा इनका टेस्ट भी आता है और इसके फ़वाइद कितने हैं। तो आज जनाब मैंने बनाई हैं तोरियां, जिसको आप लोग काली तोरी भी कहते हैं। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चूल्हा बंद किया है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना। इसमें भी क्या तरीका है, वही तरीका है कि थोड़ा सा मसाला बनाया, प्याज सुरख किए, टमाटर और बीच में लहसुन अदरक डाला, और उसके बाद जनाब ऊपर से तोरियां डाल दी, थोड़ा पानी डाल दिया, और बस ये जनाब बहुत अच्छी शानदार गल गई हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त। और मैंने फ्रिज खोला ना तो साइड पे 5 टींडे भी झांक रहे थे दूर से, वो कहीं रह गए थे। तो जनाब हमने क्या किया कि उनको भी काटा और तोरियों के साथ ही लगा दिया। मैं क्या, चलो खुश रहो, टिंडे और तोरियां मिक्स एंड मैच, है ना। मैंने तो बताया ना मैं मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी आज की रेसिपी है, कितनी खूबसूरत है ना। और बाकी आपने जो खूबसूरती पैदा करनी है वो आपकी मर्ज़ी है, खूबसूरतियाँ पैदा करें ज़िंदगी में हर तरह से। ये देखिए, और आप लोगों से एक गुजारिश करनी है कि देखिए जब मैं चीज़ बनाती हूँ ना, आपको दिखाती हूँ, अप्रिशिएट करें, बनाएं, और मुझे आप भी बताएं कि आपने आज क्या बनाया है, ठीक है। आज मेरी बात हुई एक प्यारी बेटी से, दुआ से, कहने लगी आज मैंने हलवा बनाया। तो मैंने कहा फिर आप रेसिपी शेयर किया करें, ठीक है ना। जहाँ पर मैं कोई चीज़ डालती हूँ तो आप नीचे आप लिख दें कि हमने आज ये बनाया था, और थोड़ा सा, और मैसेज भी जो कोई करें छोटा सा करें, ठीक है ना। पोस्ट भी जो भेजें छोटी सी भेजें, बड़ी बड़ी पोस्ट आपको अब मेरे पेज का पता तो चल गया होगा कि क्या चीज़ इसमें लगती है और किस तरह का ये पेज है, और ये खातून क्या पसंद करती हैं, क्या डालती हैं, है ना। तो सब्ज़ियाँ खाएं और अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। कुछ चीज़ें ऐसे उबाल के बना के रख लें। अब बड़ी ईद आ रही है, गोश्त होगा, तो मैं तो जिस दिन गोश्त आता है उसी दिन ताज़ा ताज़ा चीज़ें बना के ना फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि गोश्त फ्रीज़ करो फिर दोबारा निकालो, फिर उसका कुछ बनाओ, फिर फ्रीज़ करो। तो मैं तो उसी दिन फिर कोफ्ते भी बना लेती हूँ, शामी कबाब बना लेती हूँ, और ये बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो फिर बड़ी आसानी रहती है ना। तो आप लोग भी ऐसे कीजिए। आ रही है बड़ी ईद इंशाअल्लाह ताला, अपने लिए चीज़ें बनाएं, खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, सजाएं चीज़ें,
और सवेरे बना लिया करें, गर्मी में खाना वाना बना लिया करें, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। इस वक्त मेरे पसीने खूब बह रहे हैं। किसी ने कहा था कि आप अपनी शक्ल भी दिखाएं, तो मेरी शक्ल इस वक्त बिल्कुल देखने से ताल्लुक़ नहीं रखती, क्योंकि या तो खाना बना लो तो या शक्ल ठीक कर लो इस गर्मी में। हालांकि मैं सुबह साफ़ सुथरी होकर एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन जनाब इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। लाहौर में तो शदीद गर्मी है और बिजली हर घंटे बाद जा रही है ऑलमोस्ट, और जाती भी 1.5 घंटे के लिए है। तो जनाब बचत करें पानी की, तो शायद हालात ठीक हो जाए। और बाकी सुना है कि नौशहरा वगैरह में तो बिजली जाती है तो साथ ही गैस भी चली जाती है, क्योंकि उनको डर है कि लोग जनरेटर चला लेते हैं गैस से, तो वहाँ तो ज़्यादा ही बुरे हालात हैं। यहाँ शुक्र है कि गैस है, तो बिजली जाती है तो कम से कम गैस होती है, तो हम खाना तो बना सकते हैं। तो चलिए जी, आज आपने क्या बनाना है? तोरियों को साथ दीजिए टिंडों का। तोरियां खुश रहेंगी, क्योंकि अकेली तोरियां उदास हो जाती हैं, है ना। और अगर मेरे पास आलू होते तो इन चनों में आज आलू भी डले होते, तो ये चने और खुश होते। तो मैंने उसको आज टमाटर का साथ दे दिया है कि चलो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे। और पुदीना और अदरक तो है ही है ना, ये तो हर चीज़ में शामिल है। और साथ में वहाँ से शरबत अपनी थोड़ी ठंडक फेंक रहा है इस साइड पे। तो बस जी, गोश्त कम खाएं वैसे, लेकिन चलें एक कबाब आज खा लें, कोई बात नहीं, है ना। और अपनी डाइटिंग का ख्याल करना है आपने। अगर डाइटिंग है तो फिर सिर्फ चने खा लें और कबाब खा लें और थोड़ी सी सब्ज़ी भी ले लें, रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, है ना। ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलिए जी, ट्राई करके मुझे ज़रूर बताएं, और आपने क्या पकाया है आपने वो भी बताना है मुझे, ठीक है ना। सिर्फ मेरे ऊपर ना जाएं, हाँ अपने ऊपर भी जाएं, दूसरों को भी तो बताएं ना आपने क्या बनाया है। चलें जी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खाना बना के और खाना खिला के खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।